नाम खराब करके मुझे कुछ नहीं मिलता। अंशुमान। लेकिन अंशुमान की वजह से ही अभीरा को मिलने वाली है वह खुशी जो पिछले 7 सालों से सिर्फ एक सपना बनकर रह गई थी, उसकी बेटी पुकी। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां एक माँ का धैर्य, एक धोखेबाज पति की साजिश और एक खतरनाक औरत की पुरानी दुश्मनी सब एक दूसरे से टकराने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यह रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी में अब तक का सबसे बड़ा, सबसे भयानक और सबसे चौंका देने वाला ट्विस्ट आने वाला है। व्यापार दरबार से तबाही की शुरुआत। कहानी की शुरुआत होती है व्यापार दरबार में, जहां विद्या और दादीसा अपने सपनों की साड़ियों की प्रेजेंटेशन देने गई होती हैं। लेकिन सब कुछ उल्टा पड़ जाता है। प्रेजेंटेशन फ्लॉप हो जाती है और अंशुमान गुस्से में आकर कहता है, गेट आउट, और दादीसा को मंच से नीचे धक्का दे दिया जाता है। विद्या बेहोश हो जाती है और माहौल में हड़कंप मच जाता है। अभीरा की तूफानी एंट्री। सब सोचते हैं अब क्या? तभी वहां आती है अभीरा। ना सिर्फ अपनी बात रखती है, बल्कि उस पल को एक अवसर में बदल देती है। उसके आइडियाज, आत्मविश्वास और उसकी प्रेजेंस को देखकर अंशुमान पूरी तरह से हिल जाता है। वह कहता है, मैंने पहली बार किसी महिला को इतना जुनून से बोलते देखा है। मैं इस बिजनेस में आपके साथ साझेदारी करना चाहता हूँ। साझेदारी की आड़ में सच्चाई की तलाश। लेकिन उस साझेदारी की आड़ में कहानी में शुरू होती है एक बहुत बड़ी सच्चाई की तलाश। अंशुमान, जो खुद एक खोज में होता है, पता लगाता है कि पुकी की असली माँ अभीरा है। वह कहता है, तुम्हारी बेटी तुम्हारे पास नहीं, बल्कि अरमान के पास है। अभीरा का टूटना और लड़ाई की शुरुआत। पिछले 7 सालों से अभीरा टूट चुकी थी, लेकिन अब वह टूटने के लिए नहीं बनी, अब वह लड़ेगी। कोर्ट में गीतांजलि का खुलासा और मंजरी की वापसी। अब आता है कहानी में असली धमाका। गीतांजलि, जो अब तक सिंपल और सहायक दिख रही थी, असल में अरमान की सीक्रेट पत्नी होती है। उसने पुकी को एक अनाथ के तौर पर दिखाकर गोद लिया था, जबकि असल में वह उसे अभीरा से चुराकर लाई थी। उसने न सिर्फ दस्तावेज फर्जीवाड़े से बनवाए, बल्कि अभीरा की मां मंजरी को भी किडनैप करवा दिया था। कोर्ट की सुनवाई के दौरान एक रहस्यमयी औरत प्रवेश करती है, मंजरी, जिसे सबने मरा हुआ मान लिया था। मंजरी कहती है, गीतांजलि ने मुझे कैद करके रखा ताकि मैं पुकी को वापस ना ला सकूं। पूरा कोर्ट हिल जाता है। अब गीतांजलि की सच्चाई सबके सामने है। गीतांजलि का प्लान बी, पुकी का अपहरण। जब कोर्ट में सच्चाई खुलने लगती है, गीतांजलि प्लान बी शुरू करती है। वह पुकी का अपहरण करवा देती है। लेकिन यह काम वह किसी गुंडे से नहीं, बल्कि अभीरा की ही सौतेली बहन शिवांगी से करवाती है, जिसे पहले ही परिवार से निकाल दिया गया था। अब शिवांगी और गीतांजलि मिलकर पुकी को विदेश भेजने की साजिश रचती हैं। अंशुमान का मास्टर स्ट्रोक। इंटरपोल मिशन। अंशुमान अब सिर्फ एक बिजनेस पार्टनर नहीं रहा, उसका रिश्ता अब दिल से जुड़ चुका है। वह इंटरपोल से संपर्क करता है और इंटरनेशनल मिसिंग चाइल्ड यूनिट से पुकी को बचाने के लिए स्पेशल ऑपरेशन चलवाता है। अरमान का पछतावा। जब कोर्ट और परिवार दोनों गीतांजलि का सच जान चुके होते हैं, अरमान को भी अपनी गलती का एहसास होता है। वह रोते हुए कहता है, मैंने तुम्हारा बच्चा तुमसे छीनकर सबसे बड़ा गुनाह किया है, अभीरा। लेकिन अभीरा कहती है, मुझे माफ करने की जरूरत नहीं, अरमान। अब मैं सिर्फ एक माँ हूँ और मेरी बेटी मेरी दुनिया है। क्लाइमेक्स। पुकी की वापसी। इंटरपोल की मदद से पुकी को एयरपोर्ट से बचा लिया जाता है। अभीरा पहली बार पुकी से लिपटती है। पूरा परिवार भावुक हो जाता है। गीतांजलि को कोर्ट आजीवन कारावास की सजा देता है। नया रिश्ता। अंशुमान का प्रस्ताव। अब अंशुमान एक नया रिश्ता लेकर आता है। वह कहता है, अभीरा, क्या मैं और पुकी आपकी जिंदगी का हिस्सा बन सकते हैं? एपिलॉग।
लेकिन एक परछाई अभी बाकी है। सब कुछ ठीक लगने लगता है, लेकिन आखिरी सीन में एक जेल में कोई औरत बैठी दिखाई देती है जो बड़बड़ा रही होती है। अब मेरी बारी है। गोयन का परिवार का विनाश अब शुरू होगा। कैमरा झूमता है और वह कोई और नहीं बल्कि नैरा की जुड़वा बहन गायत्री होती है, जिसे सबने मरा हुआ समझ लिया था। अब सवाल यह है, क्या गोयन का परिवार एक और तूफान झेल पाएगा? क्या अभीरा और अंशुमान एक नई शुरुआत कर पाएंगे? और क्या गायत्री की एंट्री एक नया महायुद्ध लेकर आएगी? अगर आप चाहें तो मैं इसका छोटा सारांश या स्क्रीन प्ले फॉर्मेट में भी बदल सकता हूँ।